दी एडवेंचर्स ऑफ सैमी दी स्क्वेयर। एक बार की बात है, एक बड़े पुराने ओक के पेड़ में एक आरामदायक वृक्ष गृह था जहां सैमी गिलहरी रहती थी। सैमी की पूंछ रोएंदार थी और उसे जंगल घूमना बहुत पसंद था। हर सुबह सैमी उठता और अपने छोटे गिलहरी के दांतों को ब्रश करता। वह बिस्तर से उठ जाएगा और आने वाले दिन के लिए तैयार हो जाएगा। नाश्ते में सैमी को स्वादिष्ट बलूत का फल खाना बहुत पसंद था। वह उन्हें इकट्ठा करके अपनी पेंट्री में रख लेता था। जंगल में सैमी के कई पशु मित्र थे। वह अक्सर मिलनसार खरगोश के साथ खेल खेलता था और चहचहाती चिड़िया से बातें करता था। एक धूप वाले दिन सैमी को पत्तों के ढेर के नीचे छिपा हुआ एक रहस्यमयी खजाने का नक्शा मिला। इसने जंगल के अंदर तक एक रास्ता दिखाया। उत्साहित और जिज्ञासु सैमी ने खजाने के नक्शे का अनुसरण करने का फैसला किया। वह ऊंचे पेड़ों और रंग बिरंगे फूलों से भरे खूबसूरत जंगल से गुजरा। अपनी यात्रा के दौरान सैमी को एक तेज बहती हुई धारा का सामना करना पड़ा। उसे यह पता लगाना था कि मानचित्र का अनुसरण जारी रखने के लिए इसे सुरक्षित रूप से कैसे पार किया जाए। एक गहरी सांस और एक साहसी छलांग के साथ सैमी ने धारा पार कर ली और दूसरी तरफ सुरक्षित रूप से उतर गया। आखिरकार सैमी मानचित्र पर चिह्नित स्थान पर पहुंच गया और एक छिपे हुए खजाने की खोज की। अंदर उसे चमकदार बलूत का फल का ढेर मिला, जितना उसने पहले कभी नहीं देखा था। सैमी सावधानी से खजाना वापस अपने वृक्ष घर में ले गया। उसने अपने दोस्तों के साथ बलूत का फल बांटा और उन सभी ने एक भव्य दावत की। एक दिन के साहसिक कार्य के बाद सैमी अपने आरामदायक वृक्ष घर में दुबक गया और सो गया और अगले रोमांचक साहसिक कार्य का सपना देखता रहा जो जंगल में उसका इंतजार कर रहा था। एक धूप भरी सुबह सैमी ने अपनी रचनात्मकता व्यक्त करने का फैसला किया। उसे कुछ रंगीन जामुन और पत्तियां मिलीं और उसने एक बड़े पत्ते पर एक सुंदर चित्र बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही सैमी अपनी कलाकृति खत्म कर रहा था, रोजी नाम का एक छोटा रैकून बच्चा सामने आया। रोजी खोई हुई और डरी हुई थी, इसलिए सैमी ने अपने ट्री हाउस में उसका स्वागत किया और अपने साथ बलूत का फल का नाश्ता साझा किया। सैमी रोजी को उसके परिवार के पास वापस लौटने में मदद करना चाहता था। उसने उसे जंगल का एक नक्शा दिखाया और उसकी यात्रा के लिए उसे कुछ बलूत के फल दिए। सैमी और रोजी रोजी के परिवार को खोजने के साहसिक कार्य पर निकल पड़े। उन्होंने पेड़ों पर चढ़ने और जलधाराओं को पार करने जैसी चुनौतियों का मिलकर सामना किया। एक दिन की खोज के बाद सैमी और रोजी को आखिरकार रोजी का परिवार मिल गया। वे फिर से मिलकर बहुत खुश थे और सैमी को नए दोस्त बनाकर खुशी महसूस हुई। रोजी की सुरक्षित वापसी का जश्न मनाने के लिए सैमी ने अपने सभी वन मित्रों को अपने ट्री हाउस में एक भव्य पार्टी में आमंत्रित किया। उन्होंने देर रात तक नृत्य किया, गाया और कहानियां साझा की। उस रात जब सैमी अपने बिस्तर पर लेटा था, उसने अपने पेड़ के घर की खिड़की से बाहर टिमटिमाते तारों को देखा। वह अपने जीवन में रोमांचों, दोस्तों और दयालुता के लिए आभारी महसूस करता था। शुभरात्रि कहने से पहले सैमी और रोजी ने हमेशा दोस्त बने रहने और जब भी संभव हो एक दूसरे की मदद करने का वादा किया। प्यार और दोस्ती से भरे दिल के साथ सैमी सोने चला गया, यह जानते हुए कि जंगल में कई और रोमांच और अद्भुत क्षण उसका इंतजार कर रहे थे। और इसलिए दोस्ती, दयालुता और जादुई जंगल की खोज की खुशी से भरपूर सैमी द स्क्विरल का साहसिक कार्य जारी रहा। समाप्त। इसके बाद के दिनों में सैमी ने अपने ट्री हाउस के पास एक छोटा सा सब्जी उद्यान बनाने का फैसला किया। उन्होंने सावधानीपूर्वक बीज बोए और उन्हें स्वादिष्ट व्यंजनों में विकसित होते देखा। सैमी के दोस्त, जिनमें रोजी रैकून और चहचहाती चिड़िया भी शामिल थीं, बगीचे में उसके साथ शामिल हुए। वे सभी पौधों को पानी देने और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए मिलकर काम करते थे। जब सब्जियां तैयार हो गईं, तो सैमी और उसके दोस्तों ने भरपूर फसल इकट्ठा की। उनके पास गाजर, सलाद और यहाँ तक कि कुछ रसदार स्ट्रॉबेरी भी थीं। सैमी ने अपने बगीचे की सब्जियों का उपयोग करके एक सामुदायिक दावत आयोजित करने का निर्णय लिया। जंगल के सभी जानवर अपने पसंदीदा व्यंजन लेकर आए और उन्होंने पेड़ों के नीचे एक भव्य पिकनिक मनाई। एक धूप भरी दोपहर में सैमी ने एक टैलेंट शो का आयोजन किया। उनके दोस्तों ने नृत्य करने वाले खरगोशों से लेकर गाने वाले पक्षियों तक अपने अद्वितीय कौशल का प्रदर्शन किया। यह हंसी और तालियों से भरा दिन था। एक दिन सैमी को एक खोया हुआ बच्चा कछुआ मिला, जो तालाब में अपना रास्ता खोजने के लिए पहुंचा। सैमी ने दयालुतापूर्वक छोटे कछुए को सुरक्षित में मदद करने की पेशकश की।
जैसे जैसे सैमी और कछुए का बच्चा एक साथ यात्रा करते गए, वे तेजी से दोस्त बन गए। सैमी ने कछुओं के धीमे और स्थिर तरीकों के बारे में सीखा और उनके साहसिक कार्यों की कहानियां साझा की। सैमी और उसके नए दोस्त ने तालाब का पता लगाया और अन्य जलीय जीवों से मुलाकात की। उन्होंने एक सुंदर हंस को पानी पर तैरते हुए भी देखा। सैमी अपने कछुए के साहसिक कार्य से धैर्य और मित्रता के बारे में मूल्यवान सबक लेकर लौटा। उन्होंने इन पाठों को अपने दोस्तों के साथ साझा किया और उन सभी ने कुछ नया सीखा। जैसे ही सूरज डूबा, सैमी और उसके दोस्त आसमान में चमकते इंद्रधनुष को देखने के लिए एक पहाड़ी पर इकट्ठा हुए। वे जानते थे कि प्यार, दोस्ती और अंतहीन खोजों से भरी उनकी साहसिक यात्राएं जारी रहेंगी, और इसलिए सैमी द स्क्विरेल और उसके वन मित्रों ने जादुई जंगल की सुंदरता का पता लगाना, सीखना और साझा करना जारी रखा। उनके साहसिक कारनामे चलते रहेंगे, प्रत्येक नए दिन में खुशी और आश्चर्य लाएंगे।